अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसानों को नेक रास्ता दिखाने के लिए वक्त वक्त पर 1,24,000 या 2,24,000 के करीब अंबिया इकराम भेजे ताकि वो इन तक अल्लाह का हुक्म पहुंचा सकें। मगर कुछ कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की सिखाई हुई बातों का मजाक उड़ाया, जिनमें पहले नंबर पर यहूदी हैं जो इस वक्त इजराइल में रहते हैं। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल एक ऐसा देश है जो इंसानियत के दुश्मन है और यहाँ बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन और सुकून को तबाह करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनके खुद की ज़िंदगी और रस्म व रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इजराइल और यहूदियों से जुड़ी कुछ ऐसी शर्मनाक हकीकत आपको बताएंगे जिनको सुनकर यकीनन आप इनसे नफरत करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो कुछ यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सकें कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक दुनियावी साजिश के जरिए फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल के नाम से एक अलग देश बनाया जहां इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मजहबों की तरह यहूदी मजहब में भी कुछ दिन खास होते हैं, जैसा कि यहूदी और कुछ ईसाई लोगों में सबत इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के इबादत के दिनों में सबसे खास माना जाता है। सबत जुमे के रोज सूरज के निकलने से लेकर अगले रोज सूरज के डूबने तक जारी रहता है और यह दिन रिवायती तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमा और शनीचर के बीच की रात का हिस्सा सबसे ज्यादा खास है और वो उसमें खास तरह की तैयारी करते हैं। इस हिस्से की शुरुआत चावल और रोटी से होती है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और कुछ लोग बुजुर्गी की निशानी के तौर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को जलाया जाता है और वो सुबह सवेरे इबादतगाह में जाते हैं जहां इस दिन से जुड़ी खास इबादत की जाती है। इसके साथ साथ कट्टर सोच रखने वाले यहूदी उस रोज़ तंबाकू खाने और पटाखे फोड़ने, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफ़र करने से भी मना करते हैं। दोस्तों, अगर यहूदी मजहब में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीक़ा बहुत सिंपल और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नज़दीक शादी के दिन रोज़ा रखने को अच्छा समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सोमवार के दिन लोगों के मजमे में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिग लोगों का मौजूद होना ज़रूरी समझा जाता है, जिसके लिए एक रेशमी कपड़े का शामियाना लगाया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन के साथ आता है। जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलिम एक गिलास में शराब लेता है और दूल्हा दुल्हन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और कभी कभी दूल्हा दुल्हन ये शराब पी जाते हैं और अगर दूल्हा और दुल्हन की जूठी शराब बच जाए तो यहूदी तरीके के मुताबिक ये जूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके तरीके के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की जूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी ज़बान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रस्मों के मुताबिक मेरे साथ जुड़ चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी ज़ुबान में रब्बी ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर दूल्हा दुल्हन को दे देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मज़हब में शादी की बहुत ही ज़रूरी रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को ज़मीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग इनको खुशनसीब कहते हैं। इस गिलास के तोड़ने की वजह ये बताई जाती है कि यहूदी इतिहास में जो इन पर जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, इनकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी जैसी खुशी के मौके पर भी
उस जुल्म व ज़्यादती को याद रखा जाए, जबकि कुछ यहूदियों के नज़दीक इस गिलास को तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाह नामा भी बहुत ख़ास है, इसके बगैर शादी का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। इस निकाह नामे को यहूदी मज़हब में इज़्दिलाम तबूता कहा जाता है। इस निकाह नामे में दूल्हा ये वादा करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा, और वो ये भी वादा करता है कि वो अपनी बीवी की तमाम ज़रूरतों को पूरी करेगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाह नामा वहाँ मौजूद लोगों के सामने ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाह नामे को सुन सकें और इस पर गवाह बन सकें। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक मानते हैं, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवाकर घर में लगा दिया जाता है। बाकी मज़हब इस्लाम की तरह यहूदी मज़हब में भी औरतों को दैन महर दिया जाता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत के लिए ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका जिक्र इशारतन तो मिलता है मगर सराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि अगर कोई मर्द किसी कंवारी को जिसका निकाह ना हुआ हो फुसला कर उससे मुबाशरत करे तो वो ज़रूर ही उसे महर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज़ राज़ी ना हो तो उस लड़की को उसे दे तो वो कंवारी के महर के लायक उसे रकम दे। दोस्तों, यहूदियों में शादीशुदा ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम बहुत नीचे है, और इसकी वजह यह बताई जाती है कि हव्वा ने आदम को मना किया हुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की ग़ुलामी और हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सज़ा मिली। इसके अलावा यहूदी मज़हब में औरत की शादी शौहर की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का भी कानून है, यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी गलती पर तलाक दे देते हैं, और इनके मुताबिक इनको ये हक इनके मज़हब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाज़त है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में यह हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे, और शादी से होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का ही गिना जाता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर इसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम ने औरत को दूसरे मजहबों के मुकाबले इन सब पाबंदियों से निकालकर इंसान होने के नाते मर्द के बराबर मकाम दिया है। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम मजहबों ने, खासकर पश्चिमी देश जो आज औरत की आज़ादी और बराबरी का दर्जा देने की बात करता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हक को दबाया है और औरत को अपनी जायदाद की तरह समझता है। मेरे दोस्तों, यहूदियों में एक और दिलचस्प रस्म किया जाता है कि इस रस्म में शामियाने में जाने से पहले दूल्हा बारातियों के साथ मिलकर खुशी के गीत गाता है, और दुल्हन जब शामियाने में जाती है तो उसका चेहरा नकाब से ढका होता है। उस शामियाने का मकसद कुछ लोगों ने यह बताया कि उससे दूल्हा और दुल्हन पर साया किया जाता है, और कुछ लोगों के हिसाब से इसका मकसद ये है कि वहाँ मौजूद गवाह बनने वाले लोग अच्छी तरह से मियाँ बीवी को देख लें। यहूदी शादी में निकाह नामा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस निकाह नामे को यहूदियों में कत्तूबा कहा जाता है। इस निकाह नामे में दूल्हा यह वादा करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या उसके मरने के वक्त में उसके काम आएगा, और वो ये भी वादा करता है कि वो अपनी बीवी को पूरा खर्च देगा और उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। मेरे दोस्तों, यहूदी धर्म में मियाँ बीवी की शादीशुदा ज़िंदगी को
गहरी अहमियत हासिल है। रिवायती तौर पर शौहर के फ़राइज़ में इसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को सारे खर्च दे, बदले में वो अपनी बीवी की आमदनी का भी अधिकार है। ये बीवी का हक है कि अगर वो चाहे तो अपने शौहर को खर्च से आज़ाद कर सकती है, और अगर वो चाहे तो उसकी आमदनी अपने लिए मांग सकती है। इसका इससे ज़बरदस्ती खिदमत लेना हासिल है। इसके लिए जो दस्तावेज हाजिर की जाती है उसे कुतुबा यानी निकाहनामा कहते हैं, जबकि यहूदी में शादीशुदा ज़िंदगी के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। खाने और कपड़ों के अलावा वैवाहिक ताल्लुकात को औरत का बुनियादी हक कहा जाता है। इस फ़र्ज़ को इब्रानी ज़बान में ओना कहा जाता है। शादी में जिनसी रिश्ता औरत का हक है और मर्द की जिम्मेदारी। अगर दोनों में से कोई भी साथी इस काम में हिस्सा लेने से इनकार करे तो उसको नाफरमान समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो फिर वो भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही वो किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाज़त दे। इनकी मुक़द्दस किताब में है कि वो किसी बदचलन या नापाक औरत से ब्याह ना करे, और ना उस औरत से ब्याह करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो। इसी तरह कई और जगहों पर यहूदी मर्द को यह हुक्म दिया गया है कि वो किसी आज़ाद औरत से ब्याह न करे, बल्कि किसी भी कुंवारी लड़की से ब्याह करे। तो मेरे दोस्तों, ये थी कुछ हैरान कर देने वाली बातें यहूदी मज़हब में होने वाली शादी के हवाले से। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।